ओम नमः शिवाय। इसके आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्व ध्रुवमिदम् परो ध्रुव्या ध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽपि तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिरेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ध्रुवम कश्चित सर्वम सकलम परस्त्व ध्रुवमिदम अध्रुव। पुष्पदंत जी कहते हैं कि कोई कहता है कि ये विश्व सत्य है, ध्रुवम नित्य है, और कोई कहता है कि ये विश्व अनित्य है, अध्रुवम। यानी कि कोई कहता है कि ये विश्व इटर्नल शाश्वत है और कोई कहता है कि ये विश्व नाशवान है। परो ध्रुव्या ध्रुव्ये जगति गदति व्यस्त विषये। और कोई कहता है कि ये सत्य भी है, असत्य भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, शाश्वत भी है, अशाश्वत भी है। और कोई कहता है कि ये सत्य असत्य के परे है। देखिए, हमने देखा कि हमारे भारत में ये वैचारिक आध्यात्मिक चिंतन की एक श्रेष्ठ परंपरा है। एक 12 दर्शन है, 12 स्कूल ऑफ थॉट्स है, 12 वैचारिक प्रवाह है। और ये सब प्रवाह कैसे है? ये भावना वेग में हुए नहीं है। हर एक ने अपने बौद्धिक सामर्थ्य से, अपने तपश्चर्या से, अपने आध्यात्मिक अनुभव से, अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका चिंतन किया है। और ये सब इसकी चर्चा करते हैं कि ये जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये जगत सत्य है या असत्य है, ईश्वर है या नहीं है, और अगर ईश्वर है तो उसका स्वरूप क्या है। और ये सब तत्व चिंतन की समृद्धि, श्रीमंती, ऐश्वर्य ये हमारे भारतवर्ष में है। वेदों को मानने वाले 6 दर्शन, इसका नाम है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। बौद्ध दर्शन 4 जो वेदों को नहीं मानते हैं, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक। अर्हत ये जैन दर्शन, और चारवाक ये जड़वादी दर्शन। तो ये पुष्पदंत कहता है कि ये सब लोग ज्ञानी लोग, पंडित लोग, तत्व चिंतन करने वाले लोग ये ऐसी अलग 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 तरीके से चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे ज्ञानी लोगों में मुझे, पंडितों के सभा में जो अज्ञानी होता है वो मौन हो जाता है, वो चुप बैठता है, वो कुछ उस बोलने का धार्यष्ट नहीं करता है। लेकिन पुष्पदंत जी क्या कहते हैं यहाँ? पुष्पदंती कहते हैं, समस्ते पे तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव। ये इनका सब ज्ञान सुनकर, मैं अलग अलग तरीके का ज्ञान सुनकर मैं विस्मित हुआ हूँ। लेकिन स्तुवञ्जिरेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। मैं चकित हुआ है, लेकिन मैं इससे आपकी, आपके अर्वाचीन रूप की श्रद्धा और भक्ति से गुणगान करने के लिए ये मैं स्तोत्र कथन करने का जो धार्यष्ट कर रहा हूँ ऐसे तत्वज्ञानी लोगों के मंडली में, और इसमें मुझे बिल्कुल लज्जा या आत्मग्लानि नहीं आ रही है, या मुझे कुछ शर्म या लज्जा इसमें बिल्कुल नहीं आ रही है। और पुष्पदंत कहते हैं कि मुझे क्यों इस तत्वज्ञानी लोगों के बीच
आपके गुणों का वर्णन श्रद्धा से करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरञ्चिर् हरिरदहा परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमुनुवृत्तिर्न फलति। यह पुष्पदंत जी कहते हैं, तवैश्वर्यम यत्नात् परिच्छेतुम यातौ, आपके ऐश्वर्य का पार लगाने के लिए गए। कौन? ऊपरी विरंची ही, विरंची यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ऊपर गए। हरि ही अधहा, और हरि नीचे गए। और किसका? अनल स्कंध वपुषहा, अनल यानी अग्नि, अग्नि स्तंभ रूप लिंग का या देह का पार पाने के लिए, उसका अंत जानने के लिए, उसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए। फिर भी अनलम, फिर भी अलम यानी पर्याप्त और अनलम यानी अपर्याप्त, लेकिन उनके जो प्रयत्न हैं वो अपर्याप्त, असफल, इनसफिशियंट हुए। तो इसमें पुष्पदंत जी एक शिव पुराण की कथा का संदर्भ दे रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी जब विष्णु जी को पहली बार मिले और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो विष्णु जी ने कहा, बेटा मैं मायाधिपति ईश्वर हूं और मैं मेरी माया से, मेरी योग माया से इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करता हूं। तो ब्रह्मा जी बोले, अरे इस सृष्टि को तो मैंने निर्माण किया है और आप कौन है? हम देखते हैं पौराणिक कथा में, हमारे पुराणों में, या हम वो चित्र भी देखते हैं या कोई शिल्प भी देखते हैं कि विष्णु जी ऐसा शयन कर रहे हैं और उनके नाभि से एक कमल आया है और कमल में ब्रह्मा जी है। तो और तात्विक दृष्टि से हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी है, ये है समष्टि विज्ञानमय कोश, ये है हिरण्यगर्भ, प्रजापति, समष्टि सूक्ष्म देह, और ईश्वर है, विष्णु जी है। माया के उपाधि से वो जो परम तत्व है उसको ईश्वर कहते हैं, और वो है समष्टि कारण देह, समष्टि आनंदमय कोश, और जो निरुपाधिक ब्रह्म है, जो निरुपाधिक तत्व है, परमात्मा है, परमेश्वर है, वो है इनके पार। और जो निरुपाधिक ब्रह्म है, जो निरुपाधिक तत्व है, उसको कहते हैं परमात्मा, शिव तत्व, नारायण तत्व, और गीता में इसको कहा है पुरुषोत्तम, परमेश्वर। तो ये दोनों का झगड़ा हुआ, तभी उसी समय वहां एक अग्निस्तंभ रूप लिंग प्रकट हुआ, और उसका ऊपर पार नहीं लग रहा था, नीचे पार नहीं लग रहा था। तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने तय किया कि चलो हम ये तय करते हैं कि इसका पार जो लगाएगा, इसके ऐश्वर्य को समझेगा, इसका अंत जो समझेगा, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी आप ऊपर जाओ, मैं नीचे जाता हूं। और हरि, विष्णु
वराह रूप में नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस पे बैठ के ऊपर की तरफ गए और दोनों जाते रहे जाते रहे जाते रहे, लेकिन दोनों को पार नहीं मिला और वो थक गए। और थक जाने के बाद विष्णु जी ने वापस लौटने का निर्णय किया और ब्रह्मा जी ने भी वापस लौटने का निर्णय किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे मैं तो बोल दूंगा कि मैंने वो पार देख लिया है। और तब ऊपर से एक केतकी का फूल नीचे आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने बोला, एक हे केतकी के पुष्प, ऐसी पुराण में कथा है कि हे केतकी के पुष्प, तुम मेरे सा बारे में साक्ष्य देना, कि तुम बता देना विष्णु को कि इन्होंने ब्रह्मा जी ने इस लिंग का जो पार है वो देख लिया है। दोनों आए, लेकिन विष्णु जी ने पहचान लिया कि ये झूठ बोल रहा है और ब्रह्मा जी को और वो केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया। इसी कथा है, केतकी के पुष्प को कहा कि तूने झूठी साक्ष्य दी है तो तुम्हारा उपयोग कोई भी पूजा में नहीं होगा। इसलिए केतकी का फूल पूजा में उपयोग में नहीं आता है। और ब्रह्मा जी को बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपकी पूजा नहीं होगी। तो फिर दोनों ने क्या किया? तो दोनों ने ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गुणभ्याम गिरिशयत, भर गुरु गुरुभ्याम गिरिशयत। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भक्ति से, गुरु यानी अत्यंत, क्या किया? तो उनकी प्रार्थना की, उनका गुण वर्णन किया और उनका स्तोत्र कथन किया, उनका गुण वर्णन किया। और क्या हुआ फिर? उसका परिणाम स्वरूप स्वयं तस्ते ताभ्याम तव किमुनुवृत्तिर्न फलति, स्वयं तस्ते ताभ्याम, वो खुद उनके सामने प्रकट हुए। और क्या? उसके आगे लिखे तव किमुनुवृत्तिर्न फलति, आपकी जो अनुवृत्ति है, अत्यंत सुंदर शब्द उपयोग किया है पुष्पदंत जी ने, अनुवृत्ति ही, यानी जी वृत्ति जो भगवान के, परमेश्वर के, शिव के पीछे है, इसको में राधा कहते हैं। कि जो वृत्ति भगवान के पीछे है, अनुवृत्ति ही, तो ऐसी अनुवृत्ति ही फलती है, क्यों न फलेगी? तो इसमें एक बहुत बड़ा संदेश या बहुत बड़ा मुद्दा पुष्पदंत जी बता रहे हैं। यत्नात्, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने भी यत्न किए, लेकिन यत्न से परमेश्वर का, परमेश्वर की प्राप्ति या तत्व ज्ञान या तत्व दर्शन नहीं होता। जब, क्योंकि यत्न में अहंकार है, मैं यत्न कर रहा हूं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। और जब तक यत्न है तब तक परमेश्वर या तत्व आपके सामने प्रकट नहीं होता। और भगवान पतंजलि भी कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्ति, यह अनंत की प्राप्ति प्रयत्न का शैथिल्य होने से प्राप्त होती है। और इसलिए वो पुष्पदंत कह रहा है कि इसलिए मुझे कुछ लज्जा नहीं महसूस हो रही है ये तत्वज्ञानी लोगों में आपका गुण वर्णन करने की, क्योंकि आप, जब हम समर्पित हो जाते हैं, भक्ति और श्रद्धा से समर्पित हो जाते हैं, तभी ये परम तत्व, ये शिव तत्व, ये परमेश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाता है, इस तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे बुद्धि का सामर्थ्य लगा के प्रचंड यत्न करने से ये प्राप्त नहीं होता है। तो ये श्रद्धा भक्ति से, समर्पण से ये परम तत्व, शिव तत्व, परमेश्वर की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान होता है। और इसलिए भगवान गीता में कहते हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से ही वो परमेश्वर प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपका ऐश्वर्य का पार प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए ये दृढ़ श्रद्धा से भक्ति की। लेकिन रावण जैसा कुछ स्वार्थ के लिए भी भक्ति जब करता है तब भी उसको सामर्थ्य मिल जाता है। और ये पुष्पदंत जी आगे के श्लोक में बताते हैं। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरं व्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् भृतरनकण्डूपरवशान् शिरपद्मश्रेणी रचितचरणाम्बोरुहवलेः स्थिरायास्त्वः भक्ते त्रिपुरहर विस्फुरजितमिदम्। हे त्रिपुरहर, शिरपद्म श्रेणी रचित चरणाम्बोरुहवलेः। हे त्रिपुरहर, उस रावण में, दशास्य, उस रावण में रावण ने आपकी इतनी दृढ़ता से भक्ति की कि उसने अपने शीर को काट के, उसके 10 शीर थे, तो अपने शीरों को काट के या शीर रूपी कमल की माला उसने अर्पण की। तो इतनी दृढ़ता से उसने आपकी भक्ति की। और उस भक्ति का फल क्या मिला? तो उस भक्ति का फल ये मिला कि उसको, उसके बाहु में इतना सामर्थ्य पैदा हुआ। और वो सामर्थ्य उसके कौन से बाहु में? कि जो युद्ध के लिए, रणकंडू परवशान, जो युद्ध करने के लिए अगतिक है, ऐसी बाहु में, ऐसी भुजाओं में उसको इतना सामर्थ्य मिला कि उसको अयत्नादापाद्य त्रिभुवनम वैरम व्यतिकरम, उसको 3 भुवनों का साम्राज्य, संपूर्ण साम्राज्य, निष्कंटक साम्राज्य उसको आसानी से, अयत्नात, कुछ प्रयत्न करने बिना, नहीं तो 3 भुवनों का साम्राज्य प्राप्त करना है तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये आपने दिए हुए सामर्थ्य के कारण, क्योंकि उसने ऐसी भक्ति की थी कि अपने शीरों के कमल रूपी माला आपके चरणों में चढ़ाई थी, तो उसको ये त्रिभुवन का साम्राज्य, निष्कंटक निर्वैर्य साम्राज्य उसको आसानी से प्राप्त हुआ। फिर पुष्पदंत जी क्या कहते हैं? रावण को आपकी श्रद्धा भक्ति से इतना सामर्थ्य मिला, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलितां गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। ये रावण ने क्या हुआ, क्या किया? आपका जो सामर्थ्य उसको प्राप्त हुआ, ध्रुवम उपचिता मुह्यति खलः। ये जो खल है, रावण खल था, दुष्ट। ये दुष्ट लोग, उनको कुछ भी दे दो आप, ये आप पे उलट जाते हैं। उनको सब कुछ देने के बाद भी वो उलट जाते हैं। और इस रावण ने क्या किया? और शिवजी के बारे में तो ये काफी होता है, क्योंकि शिवजी तो आशुतोष है और दुष्ट लोग सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए शिवजी की आराधना करते हैं। और ऐसी अनेक पौराणिक कथा है कि बाद में वो शिवजी पे ही आक्रमण करते हैं। रावण ने ऐसा ही किया कि अमुष्यत तत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम, उसको इतना, उसके बाहु में इतना सामर्थ्य प्राप्त हुआ
और वो सामर्थ्य का उसने क्या उपयोग किया? बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः। त्वद अधिवसतो, आपका अधिवास, आपका रहने का ठिकान जो कैलाश, उस पर ही उसने अतिक्रमण करने की कोशिश की, विक्रमयतः। कि हमें मालूम है, वो पुराण में कथा है कि उसने वो कैलाश को ही उठाने की कोशिश की अपने बाहुबल से। और ये बाहुबल किसने दिया था? साक्षात शिवजी ने दिया था ये सामर्थ्य। तो उसका प्रयोग उसने शिवजी के ही ऊपर करने की कोशिश की। तो आपने क्या किया? अलसचलिताम गुष्ठ शिरसी, आपने अपने अंगूठे का एक टोक, नोक, अगर अंगूठा, अंगूठे का शिर यानी अंगूठे का टोक, उससे आपने सहजता से दबाया। और क्या होगा उसका परिणाम? पातालेप्य सचलितांगुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासी ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। तो आपने जब अंगूठे से सहजता से, अंगूठे के नोक से, टोक से उसको दबाया, तो उसको पाताल में भी जान रहने का ठिकाना नहीं मिला, उसको पाताल में भी सहारा नहीं मिला। ऐसी दुर्दशा उसकी आपने की। और पुष्पदंत जी कहते हैं कि ध्रुवम उपचितः मुह्यति खलः। ये खल लोग, ये असुर, ये दुष्ट, उनको सब कुछ देने के बाद भी वो मुह्यति, वो पलट जाते हैं, वो उलट जाते हैं, ऐसा पुष्पदंत जी कहते हैं। इसके आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, यदृद्धिम सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सतिम अधश्चक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नतै भवति शिरसत्वय्यवनतिः। तो पुष्पदंत जी कहते हैं, हे वरद, यद रुद्धिम सूत्रामणः, ये सूत्रामणः यानी इंद्र, ये इंद्र अपनी रुद्धिम, अपने ऐश्वर्य की ऊंचाई तक पहुंच गया था। अधश्चक्रे बाण परिजन विधेय त्रिभुवनः, लेकिन उसको, उसके ऐश्वर्य की जो ऊंचाई उसने प्राप्त की थी, उसको नीचे गिराया, धरातल पे लाया किसने? बाण ने, बानासुर ने। और उसने अपने इस पूरे त्रिभुवन को अपना दास बनाया। जैसे होता है ना, वो सेंसेक्स एकदम ऊपर तक पहुंच जाता है और उधर से गिर जाता है, वैसे, क्योंकि न तच्चित्रम तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसत्वय्यवनतिः। ये चित्र बहुत आश्चर्यकारक नहीं है, क्योंकि वो बाणासुर, वो आपका भक्त था, अत्यंत प्रिय भक्त था, और उसने आपके चरणों में अपना श्रद्धा भक्ति से वो लीन हुआ था। और जो व्यक्ति आपके भक्ति में, आपके चरणों में लीन होता है, तो उसको अपने आप प्रचंड सामर्थ्य प्राप्त होता है। जैसे हमने देखा रावण को प्राप्त हुआ था, यह दूसरा असुर है बानासुर, उसको भी इतना आपके भक्ति से, उसको इतना सामर्थ्य प्राप्त हुआ कि उसने देवराज इंद्र को नीचा दिखाया, उसका, उसको अपना मांडलिक बनाया, उसको अपना करदाता बनाया, और ऐसे उसने त्रिभुवन को अपना मांडलिक बनाया। और ये सामर्थ्य आपके भक्त में, आपके कृपा से सहज आता है, क्योंकि जो आपके चरणों में झुकता है, उसको
ये इतना प्रचंड सामर्थ्य प्राप्त होता ही है। ये आपकी भक्ति का महिमा है। ये पुराण में बानासुर की कथा है। तो ये बानासुर कौन था? ये था प्रहलाद का पणतु, प्रपौत्र, बाली का बेटा। तो ये अत्यंत प्रहलाद की जो दैत्य कुल की परंपरा है, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि और बलि का पुत्र ये बाणासुर। तो ये बाणासुर ने ये इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया और इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। ये बानासुर कितना भक्त था? तो पुराणों में कथा आती है कि जब शिवजी ने तांडव किया था तब इस बानासुर ने अपने सहस्र भुजाओं से मृदुंग बजाया था। तो इतना वो शिवजी का प्रिय भक्त था। आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासिद्य स्त्रिनयन विषम संहृतवतः सकल्माशकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा। अचानक ब्रह्मांड का नाश जब होने लगा और उससे देवासुर भयचकित हुए। अभी स्तोत्र में एक एक शिव कथा का संदर्भ देके पुष्पदंत जी शिव महिमा का वर्णन कर रहे हैं और ये इस स्तोत्र की भाव मधुरता है। तो यहाँ समुद्र मंथन की कथा क्या संदर्भ है? और समुद्र मंथन के समय जब पहले विष आया, कालकूट आया, तब ये विष, ये कालकूट, ये हलाहल संपूर्ण ब्रह्मांड को नाश करने लगा। और इससे क्या हो गया? इससे देव और असुर और संपूर्ण विश्व भयचकित हुआ। देखिए, इस समुद्र मंथन का मंथन किया था किस लिए? ऐसा होता है ना कभी कि जब लोक प्रतिनिधियों का पगार बढ़ाना होता है तो उस विधेयक पे सत्ताधारी और विरोधी पक्ष दोनों एक साथ आते हैं। वैसे इस समुद्र मंथन के समय देव और असुर वो एक दूसरे के सहयोग से एक साथ आकर वो समुद्र का मंथन कर रहे थे, क्योंकि उसमें से कुछ अमृत और बहुत कुछ प्राप्त होने वाला था। लेकिन कोई भी चीज उसके सह दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। तो सबसे अमृत मंथन से क्या आया? पहले आया विष, हलाहल। और ये देव और असुर तो अमृत प्राप्त करने के लिए और कुछ कुछ आने वाला था उस समुद्र मंथन से, अच्छा अच्छा वो प्राप्त करने के लिए आतुर थे। लेकिन जब ये विष आया, ये हलाहल आया, और ये हलाहल क्या कर होगा? ये ब्रह्मांड का नाश करने लगा। तब इस देव और असुरों पे कृपा करने के हेतु से विधेयस्यासित, इन पर कृपा करने के हेतु से क्या किया? हे त्रिनयन, हे तीन नयनों वाले त्रिनेत्र। ये त्रिनेत्र ये भी अलग चिंतन का विषय है कि शिवजी को त्रिनेत्र कहा जाता है, शायद आगे आएगा स्तोत्र में। ये त्रिनयन, आपने इस विष को जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर रहा था उसको धारण किया और देव असुर और पूरे ब्रह्मांड पे आपने कृपा की।
ये कथा तो बहुत परिचित है सब लोगों को। तो आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, और उससे क्या हुआ? उससे आपका गला काला नीला हो गया, इसलिए आपको नीलकंठ कहते हैं। तो पुष्पदंत जी कहते हैं, तो इससे क्या हुआ? सकलमाश कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो, विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो। वैसे ये काला नीला गला और ये विष, ये क्या है? ये कल्मश है, ये दोष है, ये दूषण है। लेकिन ये दूषण क्या आपका भूषण नहीं बढ़ा रहा है? आपको भूषित कर नहीं कर रहा है? जैसे होता है किसी युद्ध में, सैनिक अपंग हो जाता है, उसको आंख की गोली लगती है, या किसी को हाथ को लगती है, किसी का हाथ काटना पड़ता है, लेकिन वो उसका शारीरिक व्यंग भी उसका भूषण हो जाता है। सब लोग वो देख के उसका गुणगान करते हैं, और वो उसके शौर्य का प्रतीक हो जाता है। वैसे ये जो कलमाश जो आपने कंठ में, ये जो दूषण आपने जो कंठ में धारण किया है, तव न कुरुते न श्रियमहो, आपने जो इस विष को धारण करके जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, वो आपने करके देव असुर और सब ब्रह्मांड को बचाया। आपके इस सामर्थ्य के, आपके इस पराक्रम के, आपके इस ऐश्वर्य का, ये गले का आपका काला नीला गला, ये आपका भूषण है। और आगे लिखते हैं, विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिनः। और ये जो आपका व्यसन है ना, लोग व्यसनी होते हैं तो निंदनीय होते हैं, लेकिन आपका ये जो व्यसन है, क्या व्यसन है? कि संपूर्ण विश्व पे कृपा करने के लिए, इस ब्रह्मांड पे कृपा करने के लिए आप ये विष जैसी चीज को भी प्राशन करते हैं। और ये जो आपका व्यसन है, सहसा क्या होता है कि व्यसनी व्यक्ति निंदनीय होता है, या व्यसनी, ये गलत चीजों का व्यसन होता है। लेकिन आपको क्या व्यसन है? भुवन भय भंग व्यसनिनः। आपको इस भुवन के, इस विश्व के भय को, भय का नाश करने का, भय का हरण करने का ये जो व्यसन है, और इस व्यसन के कारण क्या हुआ है कि ये जो विकार है वो भी श्लाघ्य हुआ है, यानी प्रशंसनीय है, ये आपके कीर्ति को बढ़ाता है, ऐसा पुष्पदंत जी कहते हैं। इसके आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे, निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः, सपश्यन्नीश त्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत्, स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वशुषुपथ्य परिभवः। और एक शिवजी की कथा का संदर्भ यहाँ आता है, असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैवासुर नरे, निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः। विशिखा यानी बाण, जिसके बाण इस जगत में देवा सदैवासुर नरे, देव असुर और मनुष्यों पे कभी भी विफल नहीं होते। असिद्धार्था नैव, जैसे वो पैलेस्टाइन के जो मिसाइल्स है या ईरान के मिसाइल्स है, वो इसराइल का एक कोई सिस्टम है, अभी मैं नाम भूल गया उसका, तो वो इसराइल का सिस्टम उसको सब नष्ट कर देता है,
विफल कर देता है। लेकिन ये कामदेव कैसा है, कामदेव की यहाँ बात हो रही है। ये काम कैसा है कि जिसके जो बाण है वो बाण देव असुर मनुष्यों पे कभी भी विफल नहीं होते। और तो ये रिकॉर्ड है कामदेव का। तो कामदेव को लगा कि ये शिवजी सामान्य मनुष्य है, क्योंकि ऐसी इस कथा का ऐसा संदर्भ है जब दक्ष कन्या सती ने आत्मार्पण किया, अग्नि प्रवेश किया, तब भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। तो लोगों का लगा कि ये बहुत दुखी हो गए और वो समाधि में मग्न हो गए। तो ऐसी भी कथा है कि तारकासुर का वध होना था और तारकासुर का वध होने के लिए शिवजी का हिमालय कन्या पार्वती से विवाह होना आवश्यक था। और अगर शिवजी वैराग्य में समाधि में तपस्यारत हो गए तो ये कार्य कैसा होगा। तो देवों ने ये कॉन्ट्रैक्ट शिवजी की तपस्या भंग करने का ये कामदेव को दिया। और कामदेव को इतना आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि मेरा एक भी बाण विफल आज तक नहीं गया। तो आगे पुष्पदंत जी क्या कहते हैं, फिर उसका क्या हो गया। सपश्यन्नीशत्वामितर सुर साधारणमभूत। तो प्रभु रामचंद्र जी को भी कुछ कोई लोग सामान्य मनुष्य या महामानव कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम ईश्वर नहीं मानेंगे। क्योंकि क्या कि जब सीता का हरण हुआ तो वो जंगल में विलाप कर रहे थे। तो ऐसे ही इस कामदेव को लगा कि ये शिवजी तो सामान्य है, ये ईश को उसने सामान्य ही समझा और अपने बाणों का प्रयोग किया। तो क्या हो गया उसके बाद, स्मर स्मरतव्यात्मा। वो वो क्या हो गया कि वो जो स्मर, हा स्मर म्हणजे यानी स्मर यानी कामदेव, वो कामदेव क्या हो गया, तो वो स्मर्तव्यात्मा हो गया। यानी वो सिर्फ स्मरण में रह गया, यानी उसका नाश हो गया, उसके देह का नाश हो गया। क्योंकि ऐसी कथा है कि शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और जैसे ही उस ये तीसरे नेत्र की दृष्टि उस कामदेव पे पड़ी, उसी क्षण उसका वो पूरा उसका शरीर भस्मसात हो गया। और फिर काम स्थूल देह उसका नष्ट हुआ और सिर्फ अब काम एक प्रिंसिपल, एक तत्व रूप में विद्यमान है। और ये आपके तीसरे नेत्र का प्रताप है। सिर्फ आपने वो तीसरा ज्ञान रूपी नेत्र खोला और भस्मसात, कामदेव को भस्मसात किया। और अपने शास्त्र भी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो ज्ञान काम को भस्मसात करता है। जब किसी का ये तीसरा ज्ञान रूपी नेत्र खुलता है तो ये ज्ञान काम को नष्ट करता है। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा, काम मनुष्य के दुख का कारण है और तृष्णा का त्याग करो। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि ये तृष्णा का, ये काम का त्याग कब होगा, जब आपका ज्ञान रूपी तृतीय नेत्र खुलेगा। ज्ञान से ही काम भस्मसात होता है। अभी हमें पूरा स्तोत्र श्रावण मास के अंदर पूर्ण करना है, तो इस पर ज्यादा चिंतन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र याद आता है, बहुत बढ़िया। तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थं ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेयः
शेषास्ते भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिन्द्रियाणाम। ज्ञान किसको कहते हैं? कि जो जो इंद्रियों को शांत करता है। तो भगवान शिव ने अपने तीसरे ज्ञान रूपी नेत्र से उस कामदेव को भस्मसात किया और वो कामदेव का स्थूल देह नष्ट हुआ और वो क्या हुआ? तो वो सिर्फ स्मर्तव्यात्मा, सिर्फ एक प्रिंसिपल तत्व स्मरण मात्र की वस्तु हो गया। इसके आगे पुष्पदंत जी इशारा देते हैं, नहीं वशिषु पथ्य परिभवा। ये जो है, जिन्होंने खुद को जीत लिया है, जिन्होंने अपने काम क्रोध को जीत लिया है, महावीर या वीतरागी आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान गीता में कहते हैं तो जिन्होंने खुद को, जिन्होंने अपने विकारों को, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे वैराग्यशील लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते, उनका अपमान नहीं करते, उनसे पंगा नहीं लेते। उनका ये पुष्पदंत जी क्या कहते हैं? नहीं वशिषु पथ्य परिभवा, ऐसे उनसे पंगा नहीं लेते। आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णोर्भ्राम्यात् भुज परिघर्घण ग्रहगणम मुहुर्द्योद्योस्थम यात्य निभृत जटा ताडित तटा जगद रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता। यहाँ शिवजी के तांडव का वर्णन है। शिवजी को रुद्र भी कहा है। रुद्र यानी जो रुलाता है। तो शिवजी का ये तांडव कैसा है? ये महाभयंकर है। इससे क्या होता है? महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशय पदम। तो आप जब ये तांडव करते हैं, तांडव नृत्य करते समय ये जो आपके पैरों के आघात है, उससे ये पृथ्वी दोलायमान होके शंकित हो जाती है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। अभी ये सवाल है कि पृथ्वी गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, ये चिंतन का विषय है। लेकिन इतना आपका भयंकर तांडव है, और ये तांडव करते समय जब आप हाथ घुमाते हैं, पदम विष्णोर्भ्राम्यत् भुज परिघर्घण ग्रहगणम, जब ये आपके हाथ का जो परिघ है इधर उधर घूमता है, तो क्या होता है? इससे ग्रह तारे रुग्ण हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा आपका भयान तांडव है। और क्या होता है? मुहुद्योद्योस्थम यात निभृत जटा ताड़ित तटा। और तांडव नृत्य करते समय आपकी जो जटा, आपकी जो खुली हुई अनिभृत, जो आपकी खुली हुई जटा है, जब वो हिलती है और इधर उधर गड़ पड़ती है, तो वो क्या करते हैं? द्यौहो आकाश, वैकुंठ, स्वर्ग को भी दुरावस्था में लेके जाती है। दौस्थम, तो वो स्वर्ग, आकाश, वैकुंठ भी उसके ताड़न से, आपकी जटा से ताड़न से दुरावस्था को प्राप्त होता है। ऐसा आपका भयंकर तांडव है। लेकिन ये तांडव क्यों है? जगद रक्षायै त्वं नटसि। ये नटराज, ये आपका जो तांडव है वो किस लिए है? वो जगत की रक्षा के लिए है। अभी मुझे मेरे बचपन का प्रसंग याद आता है कि मैं बहुत छोटा था, तब ये जो बारिश आती थी, ज्यादा बारिश, तो
उस समय वो जो बिजली कड़ाड़ती थी और बड़े बड़े बादलों के आवाज आते थे और भयान बारिश आती थी, वैसा कभी कभी होता था हमारे गांव में। लेकिन बचपन में मुझे इसका बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि इस बारिश रूपी जल रूपी तांडव की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि किसी साल अगर बारिश नहीं आई तो हमारा किसान कितना परेशान हो जाता है। तो वो बारिश बहुत हलकल्लोल कर देती है, भयंकर होती है, लेकिन वो हितकारी होती है। तो आपका भी ये तांडव है ना, आपका ये जब आप प्रलय करते हैं विश्व का, या ये विश्व में जैसे उनको रुद्र कहा गया है, तो इस विश्व में ऐसे कुछ घटनाएं घटती है जो आप करते हैं, जो लगती है भयानक, लेकिन क्या है, ये आपका वैभव है। नटसि ननु वामई व विभूता, ननु वाम एव विभूता, ननु वामैव विभूता, ननु सच में ये आपका विपरीत ऐश्वर्य है। आपका ये जो रुद्र रूप है, ये आपका विपरीत, विपरीत यानी थोड़ा सा विरुद्ध ऐश्वर्य है। ये जो आपका भयंकर तांडव है, आपका जो ये रुद्र रूप है, आप ये जो रुलाते हैं, वो आपका वैभव ही है, आपकी विभूति ही है, भले वो विपरीत है, ऐसा पुष्पदंत जी कहते हैं। आगे का अगले समय देखेंगे। ओम तत्सत।